बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, एक चर्चा आपके सामने चल रही है। चर्चा है क्षमापना को लेकर, क्षमा याचना को लेकर। वैसे तो ये व्यवहार संवत्सर महापर्व के अवसर पर होता, लेकिन जब भी आदमी से कोई भूल हो जाए, उसी समय व्यक्ति को क्षमा याचना कर लेनी चाहिए। जब भी कभी क्रोध का भाव आ जाए, द्वेष आ जाए, उसी समय व्यक्ति को क्षमा याचना करके उस वैर भाव को धो देना चाहिए। बंधुओं, ये क्षमा याचना बड़े काम की चीज है। आपके मन में प्रश्न होगा, क्या काम की चीज? काम की चीज। पाप को धोने में इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान होता है। मनुष्य के मन में एक भाव रहता है, वो भाव है बदला लेने का। वैसे नीति शास्त्रों में तो ये बात कही है, बदला लेने की बात कही है। लोक भाषा में ईंट का जवाब पत्थर बताया, अंग्रेजी भाषा में टिट फॉर टैट कुछ ऐसा कहते हैं। और यहाँ नीति शास्त्रों में भी कहा, जो आदमी दुष्ट है उसका उत्तर उसकी भाषा में देना चाहिए। पर ये बात धर्मशास्त्र नहीं मानता। धर्मशास्त्र का विश्वास क्षमा में, बदला लेने में नहीं। भगवान महावीर ने कहा, बदला लेने से वैर की परंपरा कभी खत्म नहीं होगी। आप भी सोच कर देखो। हम एक बार एक नगर में थे, दोपहर का समय था, 2-3 बजे के। बैठे हुए थे, कुछ भाई भी बैठे हुए थे। एकदम बाजार में, तो स्थानक वहां बाजार में है, आवाज आई, ठाई ठाई, कोई आवाज आई एकदम से। बैठे भाई एकदम दौड़े छज्जे में गए, क्या हुआ क्या हुआ। देखा ये
एक आदमी लाश बनकर सड़क पर पड़ा था। उसको गोलियां मारी गई थी और गोली मारने वाले बंदूक को लहरा करके गाड़ी में बैठकर वो गई। बाजार बंद हो गया। थोड़ी देर में पुलिस की गाड़ियां आ गई, उसको उठा करके ले गई। व्यक्ति मर चुका था। मैंने पूछा भाई क्या बात हुई? तो उन लोगों को वो सब जब हुआ पता चला कौन थे, भी फलाने वाले थे, वो थे उस गांव के थे। बोले जी ये तो रोज का काम है। ऐसे साधारण और सहज में बात है, ये तो या रोज का काम है। मैंने करे आदमी मार देना रोज का काम है? बोले हाँ जी। उन्होंने संख्या बताई, 20 बताई, उससे ऊपर बताई। बोले ये इतनी हत्या है। मैंने कहा क्या मतलब? बोले जी 2 कुनबों में वैर चल रहा है। अब इनका आदमी जिनका मारा है ना, तो ये बदला लेंगे, छोड़ेंगे नहीं, जरूर एक एक को मारेंगे। और ये भी यही काम करते हैं। बोले एक उधर से, एक उधर से, एक उधर से, एक उधर से, ये चल रहा है। इसका परिणाम क्या होगा ये सोच करके दे। बदला लेने से कभी वैर शांत नहीं होता, वैर बढ़ा करता। और आखिर कहां, जब सर्वनाश हो जाएगा तब होगा। और तो इसका कोई समाधान नहीं। बदला लेकर के फिर तो कुछ नहीं हो सकता। इसका जो इस वैर का जो समापन है वो तो क्षमा से होगा। जिस दिन क्षमा कर देंगे उस दिन प्रतिबंध लग जाएगा, अन्यथा यही चलता रहेगा। एक और बात बताता, मेरे पूज्य बाबा गुरुदेव योगी राज श्री राम जी लाल जी महाराज, पंजाब का एक कस्बा है मूनक, वहां विराजमान थे। गुरु महाराज का चतुर्मास था। एक दिन 2 भाई आए। वो भाई अच्छे, जिसे कहें जिनके आसपास में काफी चलती थी, लोग भाषा में यही कहेंगे प्रभावशाली व्यक्ति थे। चरणों में आकर के बैठ गए। बोले गुरु महाराज कुछ तकलीफ देने आए। बोलो क्या हुआ? कि हम तो गृहस्थी हैं, तकलीफ देने का ही काम करते हैं और हम क्या सेवा करेंगे। नहीं कोई बात नहीं। बोलो क्या बात? बोले जी पास में गांव है, वहां एक दिन आपको कृपा करनी है, चलना है। क्या बात है? तो वहां जैनों का तो कोई घर था नहीं, इस बात का तो कोई अर्थ भी नहीं था। वो बोले जी वहां प्रवचन देना है, वहां पर प्रवचन देना है। गुरु महाराज ने कहा कोई खास बात? भाई कोई मौका होगा, महावीर जयंती हो तो कहीं चल पड़े और कोई बोले कोई खास बात? उन्होंने बताया, मैं वहीं बैठा था गुरु महाराज के चरणों में और वैरागी था तब मैं। उन्होंने बताया जी पास के गांव में कई दिन हो चुके, एक आदमी की हत्या हो गई, मार दिया। और जिनका आदमी मारा वो भी तकड़े हैं खूब, और जिन्होंने मारा वो भी मजबूत है। वो भाई बोले, उनका नाम हेमराज था, बोले महाराज अब पता नहीं कितने आदमी मरेंगे इनके, कोई मानने वाला नहीं है। और बात बताए, बोले जिनका आदमी मरा ना, बोले रोए पीटे नहीं वो, कुछ नहीं। बोले भी क्या बात है, चलो। उन्होंने तो वो उस भाषा में बोले न्योता डाला, हम भी डालेंगे, क्या हो गया।
एक आदमी मारा, हम भी मारेंगे। और बोले ऐसे कह करके उसको लेके गए, संस्कार करके आए उसका। बोले कुछ बात नहीं, रोने की क्या बात है, देखेंगे कितनी ताकत है उनकी। बोले यहाँ भी पता नहीं कितने मरेंगे, क्योंकि दोनों ही परिवार बहुत मजबूत है। अगर आपकी कृपा हो जाए। अच्छा, उस भाई के दोनों मिलने वाले थे उनके। बोले आपकी कृपा हो जाए और कोई सुलझा नहीं सकता, ना थाना, ना पुलिस, ना कोर्ट, कुछ नहीं। बोले वो सीधे सीधे बोल रहे कुछ नहीं भाई, क्या बात है, इन्होंने हमारे को दिया, न्योता दिया, हम भी देखेंगे। अगर आपकी कृपा हो जाए तो भले ही ये मनुष्यों की हत्या रुक जाए, नहीं तो कोई समाधान। गुरु महाराज बोले कोई बात नहीं भाई, अगर ऐसी बात है, मेरे जाने से अगर किसी की हत्या रुकती है, वैर शांत होता है, तो भाई कोई बात नहीं, दूर नजदीक की भी कोई बात नहीं, मैं चल पड़ूंगा। उन्होंने गुरु महाराज का प्रवचन रखवाया। और क्या कहकर रखवाया, भाई वो हमारे गुरु हैं, उनका प्रवचन होना है, उन्होंने इच्छा प्रकट करी तो भूमिका बनाई, भाई वो गांव में प्रवचन देना चाहते हैं। और उस प्रवचन रखवा दिया गुरुद्वारे में, वहां रखवाया प्रवचन, सूचना दे दी। और वो जो दोनों परिवार थे, उन्होंने, भाई ने, हेमराज ने, उन दोनों, भाई तुमने आना है। और देखो संत की सभा है, कोई बोलचाल भी ना हो जाए किसी तरह की, आमना। बोले नहीं नहीं, बोलचाल क्यों होगी, आप उनको समझा देना। वो बोले उनको समझा देना। पूज्य गुरु महाराज योगीराज जी और मेरे पूज्य गुरु जी गुरुदेव श्री रामकृष्ण जी महाराज दोनों पधारे, मैं भी साथ साथ था। और भी भाई गए, 50 लोग गए साथ में। भाई वहाँ प्रवचन है, गांव में मुनादी करवाई थी, खूब सारे लोग आगे बैठे। गुरु महाराज ने प्रवचन फरमाया। वही प्रेम प्यार की बात थी, यही बात कहनी थी। कहने के बाद में गुरु महाराज बोले, हाँ भाई तुम्हारे गांव में संत आए हैं, कुछ दक्षिणा तो चढ़ाओ। सरदार लोग थे, वो भी सरदार थे जिनकी बात कर रहा हूं आपस में। कुछ लोग उठे और पैसे निकाले। महाराज बोले भाई ये छूते नहीं हम इनको नहीं छूते। बोले जोर बताओ क्या। बोले कोई डेरा बनवाना है गांव में, कोई जमीन दें गांव वाले, क्या चीज दें, बताओ जी आप बताओ क्या करना है, क्या देना है। गुरु महाराज ने उन दोनों परिवारों के प्रमुखों को भाई हेमराज के माध्यम से बुलवाया। वे बुला के लाओ यहाँ मेरे पास। दोनों को, उनके एक एक आदमी प्रमुख आ गए। हाँ भाई कुछ संत को चढ़ाओ, आज्ञा करो जी तुसी। बोले भाई ये जो वैर है ये यहाँ मेरे चरणों में चढ़ा दो। बड़ा मुश्किल मामला था, आसान मामला नहीं था। जिनका आदमी मरा हुआ हो, भला उनका मन हो जाएगा शांत। वो तो बदला लेने के लिए तत्पर थे और मजबूत वो भी थे जिन्होंने आदमी मारा। वो अगर उनमें हिम्मत ना हो तो इतना बड़ा काम करते कैसे। घंटे लगे कई वहां पर, लेकिन आखिर में गुरु महाराज की कृपा सफल हुई। गुरु महाराज ने यही बात वहां कृपा की। बोले भाई जो हुआ वो बुरा हुआ, अच्छा नहीं हुआ, लेकिन अब आगे जो होगा वो कौन सा अच्छा होगा, वही बुरा होगा। ये बुरा बुरा करते चलोगे या कहीं इसको रोकोगे भी। रोकना है तो बजाय कल के आज ही रोक लो। आखिर में होना क्या है, होना तो एक दिन तो या समझौता होगा या पूरी बर्बादी होगी, यही होगा। आखिर उनको शांत किया। ग्राम पंचायत ने भी उसमें काफ़ी अच्छा वो किया, सहयोग किया। और वो भाई भी थे, गुरु महाराज ने समझाया, बात बन गई। और अंत में ये हुआ, ठीक है जी, आपस में गले मिलवा दिए।
गांव के सामने, पंचायत के सामने, संतों के सामने कस्में उठाई गई, कोई आगे हरकत नहीं होगी, कोई किसी को कुछ कहेगा नहीं, कोई बदले की भावना नहीं रखी जाएगी, और जो मामला था उसको सुलझाया गया। गुरु महाराज से कहा जी कुछ आप भी चाय पानी कुछ, बोले भाई तुम इनके चाय के पी के आओ, तुम इनके चाय पी के आओ, फिर हमारे से बात करना। बंद हो, आखिर ये सब हुआ। मैं क्या बताऊं आपको, लोगों में कितनी खुशी थी। कोई दिए जलाकर दिवाली मनाई नहीं, लेकिन दिलों में सबके जो है ना दिवाली जैसे हो गई। बोले वे गांव बच गए, नहीं तो पता नहीं कितने आदमी मर गए। ये वैर की परंपरा है ही ऐसी, इसका कोई अंत होता ही नहीं जाकर के। ये जो वैर है बंधुओं, ये सब क्रोध के रूप है, सबके सब, और उसके द्वारा यह अनर्थ होता। वाल्मीकि ऋषि ने कहा क्रोध है प्राण हरा शत्रु, क्रोध हो मित्र मुखो रिपु, क्रोध हो ही असीत महातीक्ष्ण धारा, सर्वम क्रोधो अपकर्ष। ये क्रोध प्राणों का हनन करने वाला शत्रु। क्रोध जब आ जाता है बहुत नुकसान होता है, अपना भी दूसरे का भी, प्राणों का हनन करने वाला है। ये ऐसा शत्रु है जो व्यक्ति को लगता है कि मेरा मित्र है, लेकिन ये नाश करने वाला है। ये इतनी तीक्ष्ण धारा वाली तलवार है जो दोनों ओर से चलती है, जिसको दो धारी दुधारी कहते हैं। ये वो तलवार है, ये इधर भी चलती है और उधर भी चलती है, अपना भी नुकसान और दूसरों का भी नुकसान। क्रोध हो सर्वम अपकर्षति, यह सर्व विनाश करने वाला। इस क्रोध को, क्रोध की अग्नि को शांत करने वाला यह क्षमा याचना, क्षमापना, यह शब्द है जिसके द्वारा इस अग्नि को शांत किया जाता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था अक्रोधेन जिते क्रोधम, क्रोध क्षमा से इस क्रोध को जीतो, यही उपाय है इसको जीतने का। और कहा था महात्मा बुद्ध ने नहीं वेरेण वेराणी, वैर से वैर शांत नहीं होता। नहीं वेरेण वेराणी सम्मंतिद कुदाचन, कभी वैर से वैर शांत नहीं होता, वैर तो क्षमा से शांत होता। ये बात हमारे अंतःकरण में उतरनी चाहिए, हमें समझनी चाहिए इस बात को। वैर से वैर शांत नहीं होता, क्षमा से शांत होता। भगवान महावीर कहते हैं ओ समेण हणे को है, उपसम शांत भाव से, शांति से इस क्रोध को जीतो। बदले से नहीं जीता जा सकता, इसको जीतने का कोई उपाय नहीं है, केवल एक ही है क्षमा याचना, क्षमा लेना और क्षमा देना। यही है एकमात्र इसका उपाय, और कोई उपाय नहीं है, यही है सब। बंधुओं, क्रोध की बात को मैं एक पौराणिक प्रसंग के द्वारा आपको समझाना चाहता हूं कि इस क्रोध का समाधान क्या है। क्रोध का समाधान क्रोध, वैर का समाधान वैर, ये नहीं। इनका समाधान तो क्षमा। और वो कैसे है? एक बार की बात, वासुदेव श्री कृष्ण अपने महल में बैठे हुए थे। बलराम आ गए। आओ भाई। हाँ भ्राता श्रेष्ठ आए, बैठो। मैं एक बात कहना चाह रहा था। बोलो। बलराम बोले
आज तो मौसम बहुत ही अच्छा है। फिर आज तो वन विहार का अवसर है, जंगल में घूम करके आए, आज तो इतना अच्छा मौसम है, चलो तुम्हारा मन है चलते हैं, फिर देरी किस बात की है। कृष्ण खड़े हो गए। कृष्ण बलराम दोनों चले, महल से निकले, सत्यकी मिल गई। सत्यकी ने पूछा भ्राता कहाँ चले? बोले घूमने जा रहे हैं। तो मेरे को भी ले चलो। चलो तुम भी चलो, वो भी साथ हो लिए। जहां भी वन था वहां पहुंचे, बहुत अच्छा था, बादल थे, कुछ बूंदें आके चुकी थी, हरियाली थी, बहुत ही सुंदर दृश्य था। घूमे फिरे खूब से, और इतना मन लगा, इतना मन लगा कि लौटना भी है यही भूल गए। घूमते फिरते शाम हो गई, लौटने की बारी आई तो दिन छिपने को हो गया। कृष्ण बोले महलों में तो रात हमेशा ही बिताते हैं, एक रात जंगल में भी बिता कर देखें भाई यहाँ कैसा होता है जंगल में। अब वो समर्थ पुरुष थे, वहां तो कोई डर नाम की तो कोई बात ही नहीं थी, कुछ था ही नहीं, समर्थ थे। उन्होंने कहा, उन दोनों ने भी स्वीकार कर, ठीक है रात जो है यहाँ बिताएंगे। एक सुंदर अच्छा पेड़ था, उसके नीचे साफ जमीन थी, बोले चलो। वहीं रुक गए, वन में रुक गए। सूर्यास्त हो गया, अंधेरा होना शुरू हुआ, और जंगल था, जानवर भी बोल रहे थे, और भी सन्नाटा, साएं साएं। वो तीनों बड़े बैठे बात कर रहे थे, बैठे रहे। सोने का समय हुआ। कृष्ण बोले उन दोनों से, देखो भाई है तो बहुत अच्छा, बड़ा सुखद, सब कुछ अच्छा, पर ये जंगल है, वन है, एक व्यक्ति जाग ले और दो सो जाए। क्योंकि वन है, दूसरे जानवर भी, हिंसक जानवर भी इसमें होंगे, कोई नुकसान न कर जाए सोए आदमी का। एक जाग ले और दो सो जाए, एक पहर तक, फिर वो दूसरे को उठा दे, वो जाग ले, फिर वो सो जाए, फिर तीसरे को जाग दे। सत्यकी बोला तो कोई बात नहीं, मैं जाग लेता हूं, तुम जाग लो। एक पहर बीत चुका था बातचीत में, अब सोने का समय था। वे दोनों सो गए, सत्यकी पहरे पर बैठ गया, बैठा रहा अकेला, कुछ बात नहीं। कुछ जानवर आया तो ऐसे थोड़ा सा धमका दिया, चला गया। कुछ और समय बीता, झाड़ियों में कुछ हलचल हुई, लगता है कुछ है यहां तो। झाड़ियों में हलचल हुई, उन्होंने उधर ध्यान दिया। थोड़ी देर में देखा झाड़ियों से एक राक्षस निकल कर आया। खड़े हो गए, आगे गए, क्या बात है भाई? मैं यहां रहता हूं, फिर मनुष्य मेरा भोजन है, तो मैं तुझे ये कह रहा हूं। राक्षस बोला, तो एक तरफ हट जा, मैं एक को उठा करके लेके जाऊंगा। सत्य की हंसा, बोला इतनी हिम्मत है? बोले हाँ मैं लेके जाऊंगा, मैं एक को लेके जाऊंगा, या तो तू मरेगा और नहीं तो हट जा, एक को मैं लेके जाऊंगा। ये तो नहीं हो सकता मैं हट जाऊं। तो फिर तू तैयार हो मरने के लिए? बोले मरना तो पता नहीं किसने, तूने मरना कि मैंने मरना। ठीक आ जाओ। फिर दोनों में युद्ध शुरू हो गया। सत्य की बोला चल जरा वहां से चल, ये सो रहे हैं, आराम करने दे, चल उधर।
दोनों जी जूझ पड़े। सत्यकी बड़ा बलवान था और वो तो राक्षस था ही था, बलवान था ही था राक्षस। बहुत जूझे। सत्यकी को अपने ऊपर बड़ा भरोसा था, अपने बल के ऊपर, लेकिन जिसे यूं कहें भाई पसीने आ गए, थका दिया। बहुत जूझे, बहुत युद्ध हुआ आपस में। जब एक पहर हो गया, बंद हो, सत्यकी ने सोचा अब हारना तो ठीक नहीं, लेकिन थका दिया मेरे को। बात को उन्होंने बदला। वो राक्षस से बोले, राक्षस मेरी जो ड्यूटी है वो एक पहर की थी, अब मेरा दूसरा भाई आएगा लड़ने के लिए, अब मेरा समय हो गया पूरा। बोलो कोई बात नहीं, तुम्हारा नहीं मेरे हाथ से, चलो दूसरों को भेज दे, एक मैंने लेके जाना है। राक्षस खड़ा रहा। सत्यकी वहां गए, उन्होंने बलराम को उठाया, बलराम से कहा राक्षस आया हुआ है। बलराम तो बलराम ठहरे ताकतवर, राक्षस कहाँ है? बोले उधर है, बलवान है। बोले तूने? बोले हाँ मैं उससे लड़ा लेकिन पराजित नहीं हुआ, बलवान है वो, देख के जाना। बोले कोई बात नहीं मैं देखता हूँ। बलराम गए। बलराम की राक्षस की लड़ाई हुई, खूब सी लड़ाई है। बलराम इतना ताकतवर, पर राक्षस भी राक्षस था, पराजित वो भी नहीं हुआ, पराजित वो भी नहीं हुआ, और आखिर एक पहर और बीत गया। 9 से 12 वो था, 12 से 3 वो हो गए। बलराम ने भी वही युक्ति लगाई, भाई ये हारा नहीं, कृष्ण ही कुछ कर सकते, इसका हम नहीं कर सकते राक्षस का। बलराम ने वही बात कही भी, अब जो है मेरे दूसरे भाई का नंबर है, बोले चल उसे भेज, उसे लेके जाऊंगा। मैंने एक लेके जाना है। बंधुओं, बलराम ने जाकर कृष्ण को जगाया और जाकर के कहा कि ऐसे राक्षस आया हुआ है, और सत्यकी भी लड़ा, मैं भी लड़ा, लेकिन वो पराजित नहीं हुआ, आप देख लेना। बोले कोई बात नहीं मैं जाता। कृष्ण गए, राक्षस सामने था, राक्षस ने वही कहा। कृष्ण हंस पड़े और हंसकर क्या बोले राक्षस को, तुम कहाँ रहते हो? बोले यहाँ रहता हूँ। इस जंगल में रहते हो? बोले हाँ यहीं रहता हूँ। क्या बात है? बोले नहीं मैं पूछ रहा था कहाँ रहते हो? यहाँ रहता हूँ। कृष्ण बोले हम इस जंगल में आए, और ये जंगल के तुम मालिक और राजा हो? बोले हाँ राजा हूं मैं यहाँ का। बोले फिर तो हम तुम्हारे अतिथि हुए, मेहमान हुए। राक्षस चुप रहा। अब अतिथि तो कैसे मान ले और कैसे कह दे कि तुम मेरे अतिथि हो? चुप हुआ। कृष्ण बोले तुम्हारा तो फर्ज हमारा सत्कार करने का था, हमारा सत्कार करते, हमारे खाने की व्यवस्थाएं करते, हमारी और सोने की व्यवस्था करते, तुम्हारा तो ये फर्ज था, और तुमने अपना फर्ज ही नहीं निभाया। तुम फर्ज निभाना नहीं जानना, अरे फर्ज निभाओ अपना, हम आए हैं। और कुछ बातें करें। कृष्ण ने कहा एक बार मिल लेते तो वही आदमी मित्र हो जाता है। बोले चल तू मेरा मित्र रहा, पर मैं उनमें से एक को लेके जाऊंगा। अरे वो भी तो तेरे मित्र हैं, वो भी तो मेहमान हैं, हम आए हैं तेरे पास में। एक बात होनी शुरू हो गई, और क्या शुरू हो गई? राक्षस तो बड़ा विकराल और ऊंचा था, वो घटना शुरू हो गया, और घटते घटते कृष्ण से बहुत प्यार से बोलते रहे, और अंत में वो बहुत छोटा सा हो गया। इतना छोटा होगा जिसे कि हथेली पर खड़ा कर लें। कृष्ण से पकड़ा और हथेली पर रख लिया, और उसे बात करने लगे। बात वो भी कर रहा था, छोटा हो गया शरीर से। दिन निकलने को आ गया, और जब दिन निकलता है तो कहते हैं राक्षसों की शक्ति और भी घट जाती है। रात्रि में अंधकार में इनकी शक्तियां बढ़ती हैं। वो उसको ले करके
और उनके पास आए बलराम और सत्यकी के पास आए। उन्होंने देखा कृष्ण कुछ हथेली पर ला रहे हैं। बोले क्या मिल गया? बोले आओ तो दिखाता हूँ क्या मिल गया। राक्षस की आकृति थी। बोले ये क्या चीज़ है? बोले ये वही है जिससे तुम रात भर लड़े थे। बोले ये क्या बात है, कैसे क्या हुआ? आपने कौन सी विद्या क्या ज्ञान लगाया? ये छोटा सा कैसे, ये वही वाला है ये? बोले हाँ वही वाला है ये छोटा सा कैसे हो गया? वो बहुत विकराल था, बहुत बड़ा था, ये कैसे हो गया? तब कृष्ण ने कहा राक्षस से लड़ोगे उसका बल बढ़ जाता है, और उससे प्रेम का व्यवहार करोगे उसका बल घट जाता है। तुम इससे लड़े, इसका बल बढ़ता चला। जितनी लड़ाई हुई तुम थकते गए और इसका बल बढ़ता चला गया। मैं इस बात को जानता था। मैं इससे प्यार से बोला, ये मेरे से अकड़ के बोला, इसने मेरे साथ गुस्सा करा, मैं इससे प्यार से बोला, इसका बल घटता चला गया। और बल ही क्या, इसका सारा शक्ति सब घटती चली गई। और देखो भी छोटा सा रह गया, जरा सा रह गया। बंधुओं इस बात को फिर थोड़ा सा समझ लेते हैं। राक्षस के साथ में लड़ाई की जाएगी, राक्षस से लड़ेंगे उसका बल बढ़ेगा, और बढ़ेगा और मुश्किलें पैदा होंगी। उसके साथ प्रेम का व्यवहार करेंगे उसका बल घट जाएगा, और घटते घटते छोटा सा रह गया है। एक और बात बीच में करा, बच्चे आपस में कई बार बड़े मजे की पहेलियां कहते हैं। वजन नहीं रखती राई। उस चीज में अगर तौल कर देखोगे, रत्ती बहुत छोटा सा माप होता, पुराना तौल, और राई तो आप जानते ही हो, सरसों राई, इतना भी वजन नहीं। वजन नहीं रत्ती राई, दो आदमियों ने मिलकर फिर उठाई। क्या उत्तर हुआ इसका? हाँ पता है सबको। दो आदमियों ने मिलकर उठाई और क्या हुई? लड़ाई। बंधुओं ये लड़ाई यूं होती है, दो आदमियों में होती है, दो व्यक्तियों के टकराव में होती है। कृष्ण ने कहा इसके साथ प्रेम का व्यवहार करने से इसका बल घट गया। अब मैं इस कहानी की बात आपको आगे बताता हूं। उस राक्षस का नाम क्रोध है। एक बार बोल के बताऊं मुझे, क्या उसका नाम? क्रोध के साथ क्रोध में उत्तर दो, देखो फिर क्या। और क्रोध का उत्तर प्रेम से दो। क्रोध पहली बार में आधा रह जाता है, और प्यार से बोलो और ठंडा हो जाता है, और प्यार से बोलो बिल्कुल ही घट जाता है और खत्म हो जाता है। नारद ऋषि हो गए। नारद ऋषि ने, ज्यादातर लोग, सब नहीं करा, कुछ ज्यादातर लोग नारद को इस रूप में पहचानते हैं जो लड़ाई करवाते हैं इधर से उधर से ये। पर आपको मैं बता रहा हूं, नारद कोई लड़ाई वाले आदमी नहीं थे। नारद एक ऋषि थे। जो भक्ति है ना, भक्तिवाद है, ये भक्तिवाद नारद ऋषि की देन है धर्म जगत में। उनका एक ग्रंथ है, उसका नाम है नारद भक्ति सूत्र। आप सोचो, नारद ने किताब भी रच रखी है क्या? ग्रंथ भी रच रखा है। नाम है नारद भक्ति सूत्र, और वो सारा का सारा भक्ति के ऊपर आधारित है। भक्तिवाद नारद की देन है। अब आप सोचो नारद ऐसे भी हैं क्या? नारद का स्वरूप है ये। बंधुओं, नारद भक्ति सूत्र का एक सूत्र है, और सूत्र क्या है वो? अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूप है। प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय जिसको वचन न कह सके, वाणी से
जो न कहा जा सके उसको अनिर्वचनीय कहते हैं। अनिर्वचनीय है क्या? प्रेम का स्वरूप। प्रेम इतनी अद्भुत चीज है जिसकी व्याख्या ही न हो सके, जिसको कहा न जा सके। प्रेम ऐसी अद्भुत चीज है। पर विश्वास प्रेम में नहीं है, विश्वास क्रोध में है। ज्यादातर लोगों का ये विश्वास है, एक के अगर दो सुना देना आदमी चुप हो जाएगा, इस बात में विश्वास है। ज्यादातर लोगों का ये विश्वास है। किसी का कोई होगा जिसका ये विश्वास हो कि भाई विवाद होने पर, क्रोध की स्थिति आने पर देखो प्रेम और प्यार का व्यवहार करो, क्रोध ठंडा हो जाएगा। उस बात को फिर समझ लो। कृष्ण ने जो कहा उस राक्षस का नाम क्रोध है। जितना उसके साथ अगर क्रोध करोगे उतना और बड़ा होगा और ताकतवर होगा, और उसके साथ अगर प्रेम का व्यवहार करोगे तो वो घटता चला जाएगा, जैसे छोटा सा रह गया राक्षस। ऐसे ही अगर क्रोध की स्थिति के अंदर हम प्रेम का व्यवहार करें तो वो और घटता चला जाएगा। बंधुओं, ये क्षमा याचना ये भी प्रेम का स्वरूप है। बिना प्रेम के क्षमा याचना नहीं हो सकती। मन में प्रेम भाव होगा तभी जाके क्षमा याचना होगी। हम प्रेम को जीवन में लाएं, क्षमा याचना करें। कैसा भी विकट क्रोध रूप राक्षस हो वो शांत होगा, मिटेगा, छोटा रह जाएगा, अल्प रह जाएगा। तो क्षमा याचना जिसकी मैं कई दिनों से, मैं बात बढ़ाने के लिए नहीं, कुछ सच्चाइयों का दर्शन करवाने के लिए आपको ये सब बता रहा हूं कि क्षमा याचना कितनी बड़ी चीज है, कितनी महत्वपूर्ण चीज है, इसका क्या अद्भुत स्वरूप है। और ये संवत्सर महापर्व जो हमने मनाया, आपने मनाया, ये क्षमा याचना का संदेश लेकर के आता है। प्रेम के स्वरूप को समझो और प्रेम के स्वरूप को ये जीवन में उतारो। क्रोध का राक्षस अपने आप शांत हो जाएगा, वैर विरोध मिट जाएंगे, जीवन आनंद से भर उठेगा। और मिलकर बोलेंगे भारत मंगलाचार प्रभु की जय बोलो। भारत जय बोलो। मिलकर सब नर नार प्रभु की जय बोलो, जय बोलो। मिलकर सब नर प्रभु की जय बोलो। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम। चत्तारि रघुत्तमा अरिहंता रघुत्तमा सिद्धा रघुत्तमा साहू रघुत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रघुत्तमो। चत्तारि शरणं प्रविज्जामि अरिहंते शरणं प्रविज्जामि सिद्धे शरणं प्रविज्जामि साहू शरणं प्रविज्जामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं प्रविज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा। जो भव प्राणी करे आचरण उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा मंगल। मंगल आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद, मंगल।